Okay students, I am your teacher Miss Sada Farooq and we are back. Hope you all had a very good Eid. तो अब हम पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं. अब हमने प्रीवियस लेसन में या प्रीवियस पेज पे एडजेक्टिव्स और उसकी पार्ट्स और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं. सो नाउ टर्न ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ताकि हमें सही से समझ आ सके. तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि बुक खोलनी है, पेज नंबर 9 खोलना है. यू हैव टू पुट डाउन द डेट, देन यू हैव टू अटैच अ पेज लाइक दिस, जो कि आपकी बुक के साथ आपके पेज के बिल्कुल बराबर में इस तरह लगा हो, जो कि निकले नहीं. ठीक है, उस पर आपको डेट डालनी है, रिस्पेक्टिव डेट डालनी है, आंसर्स की हेडिंग डालनी है, और फिर जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन जो गलत सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनको करेक्ट करके यहाँ पे लिखते रहना है. ठीक है, मैं आपको सेंटेंसेस रीड करके आंसर्स बताती जाऊंगी, उसके रीज़न समझाती जाऊंगी और आपको टैली करते जाना है, समझते जाना है और मार्क करके फिर बाद में ऐसे ही पेज लगा के काम करना है. ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है, शी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, कि वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सेंटेंस में क्या गलती है. सो वी हैव टू सी कि हमारे सेंटेंस में गलती है. हमने पहले पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, स्ट्रॉन्गर. ठीक है, और उसके साथ लिखा हुआ है मोर. बट मोर हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले ही हम जब दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे होते हैं या दो इंसानों में कंपेयर कर रहे हैं, शी में और यू में, तो हमने पहले ही बता दिया है कि वो स्ट्रॉन्गर है. और मोर का भी वही मतलब है कि ज़्यादा. तो एक चीज़ को दो बार नहीं बोलेंगे, इसलिए हम मोर को कैंसिल करके क्या आंसर लिखेंगे, शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन यू. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, रोज़ फ्लावर इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल देन दैट. अगेन यहाँ पे क्या गलती है, रोज़ फ्लावर को किसी और चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, मगर यहाँ पे उन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल लिख दिया. जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रोज़ फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट. साथ ही हमें ये भी देखना है कि इस सेंटेंस में एक और क्या गलती है कि दैन, THEN दैन लिखा है. ठीक है, ये गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि दैन का मतलब होता है फिर, और जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला दैन यूज़ करते हैं. तो करेक्शन के बाद हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रोज़ फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, THEN दैन दैट. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है, हाउ मैनी शुगर डू यू वांट. मैनी हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मगर शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते. एक टीस्पून में कितने शुगर क्रिस्टल्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते. हो सकता है किसी की चीनी बड़ी हो, किसी की चीनी के क्रिस्टल्स बारीक हों, तो डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट में काउंट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये रॉन्ग है. तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, हाउ मच शुगर डू यू वांट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द इंजर्ड पर्सन वॉज टेकन टू द नेक्स्ट हॉस्पिटल. नेक्स्ट हॉस्पिटल इज़ द रॉन्ग थिंग, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब होता है अगला. ठीक है, अब अगले हॉस्पिटल में नहीं बोलते. हम जब एक जैसी दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं अदर हॉस्पिटल. अदर, अगर मैं एक जैसी दो बैग्स की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी आई बॉट अनदर बैग. ठीक है, तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, द इंजर्ड पर्सन वॉज टेकन टू द अदर हॉस्पिटल. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट रेन्ड ईच डे इन पंजाब. लेकिन ईच डे का मतलब है हर एक दिन, मगर हम हर एक दिन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रोज़. तो रोज़ के लिए हमारे पास क्या वर्ड यूज़ होता है, एवरी डे. तो हमारा सही सेंटेंस होगा, इट रेन्ड एवरी डे इन पंजाब. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिवेंशन इज़ बेस्ट देन क्योर. अच्छा, ये अब हमने डेली लाइफ में भी सुना है तो हमें पता भी होगा, लेकिन हम फिर से इसको इस तरह देख लेते हैं कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की. गुड, बेटर, बेस्ट. तो बेस्ट अगर हम यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो हम दा लगाते हैं. और दूसरी क्या निशानी है कि ये गलत है,
कि हमने प्रिवेंशन और क्योर को कंपेयर किया है, और कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चलता है। तो हमारा ये सेंटेंस कैसे सही होगा, हम बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज़ द ओल्ड ट्री इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब अगेन जैसे हमने पहले सेंटेंस में बात की थी कि द हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं, और यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी नहीं है, एक ट्री पे फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमें दार भी लगा है और एक ही ट्री की बात हो रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो सेंटेंस नंबर 7 का करेक्ट क्या होगा, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री in the forest. Okay. Now sentence number 8. Murree is one of the coldest hill stations in Pakistan. ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दा नहीं लगा है, मगर क्योंकि वो सही था और हम नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं तो मैंने गलती से दा बोल दिया। तो यही हमारी गलती है कि हमने कोल्डेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है, मगर दा नहीं लगा है। इस तरह भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डिग्रीज़ में देखना हो, सेंटेंस की ये गलती भी आपको देखनी होगी। जैसे यहाँ पे देन की गलती थी, यहाँ पे दा की गलती है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मरी इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट हिल स्टेशंस इन पाकिस्तान। नाउ सेंटेंस नंबर 9, इट इज़ मच हॉट टुडे। अगेन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये तो नहीं बोलते कि आज काफ़ी गर्मी है, हम कहते हैं आज बहुत गर्मी है, ठीक है। और बहुत क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसको गर्मी को हम मेजर कर सकते हैं, अगर हम थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। मच का मतलब होता है वो चीज़ जो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे हम बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, इतना ज़्यादा थैंक यू कि मैं बता भी नहीं सकता, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आई लव यू सो मच, इसका मतलब होता है कि हम अपनी मोहब्बत को मेजर भी नहीं कर सकते, लेकिन हॉटनेस को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मच नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस क्लॉथ इज़ मच मोर सुपीरियर देन दैट, ठीक है। अगेन हम देख रहे हैं कि क्लॉथ को दूसरे किसी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, दूसरे क्लॉथ से, तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है सुपीरियर। तो अगेन हम यहाँ पे कौन से वर्ड चूज़ करेंगे, मच या मोर, हम यहाँ पे मच चूज़ करेंगे, क्योंकि कितना सुपीरियर है वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मोर इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, उसके साथ मोर नहीं यूज़ किया जा सकता, जैसे यहाँ पे हम स्ट्रॉन्गर के साथ मोर यूज़ नहीं कर रहे थे। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, दिस क्लॉथ इज़ मच सुपीरियर दैन दैट।